क्लास हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है ए सेट जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है 1, 2, कर्ली ब्रैकेट 3, 4, कर्ली ब्रैकेट 5 एंड कर्ली ब्रैकेट्स आर क्लोज्ड। ठीक है बच्चे, इसमें ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बस करेक्ट और इनकरेक्ट बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट है कर्ली ब्रैकेट 3, 4 सबसेट है ए का। क्या ये ए का सबसेट है? बताएं। आइए पॉज करें। देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये सबसेट है या बिलोंग करेगा? नहीं, ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये इस कंडीशन में एक एलिमेंट के जैसा लिखा हुआ है। ये एक एलिमेंट है, ऐसे का एज इट इज ये एक एलिमेंट है। 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली लिखा तो सेट में है, पर अगर किसी सेट के अंदर बंद है ये तो इट एक्ट एज एन एलिमेंट, सेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। और अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट्स कभी भी सबसेट नहीं होते, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। दीदी अच्छा, अगर ये साइन लगाना था तो इस एलिमेंट को एक सेट के अंदर और बंद करना था। समझ आया? तो ये कंडीशन क्या होगी हमारे पास? क्या होगा ये? इनकरेक्ट। अब इसका वाई पूछा है तो क्या रीजन देंगे? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या रीजन? बिकॉज एलिमेंट कैन नेवर बी द सबसेट ऑफ सेट। एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, सबसेट सिर्फ सेट्स होता है। क्लियर? सेकेंड पार्ट, ये कंडीशन क्या सही है? ये इस बार बिलोंग कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट। क्या हमें इसको जस्टिफाई करना है? नहीं करना। करेक्ट को जस्टिफाई नहीं करना है, क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ इनकरेक्ट के लिए वाई बताना है। ओके, तो यहाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, करेक्ट चाहिए। क्लास देखो थर्ड भी करेक्ट है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हो गया। 3, 4 सेट एलिमेंट अगर एक सेट में बंद है तो इस टाइम ये एक सबसेट होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ में हमारे पास है क्या? 1 बिलोंग कर रहा है इसे? बिलोंग करेगा 1 अंकुश? 1 बिलोंग करेगा इसे? यस, क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट, इट बिलोंग्स। करेक्ट। फिफ्थ, is 1 is the subset of A? 1 is not a subset of A. 1 is a subset of A? No, 1 is an element. 1 can only belong, है ना? 1 is an element. It cannot be subset. Okay, ये सबसेट नहीं हो सकता। अगला है, ये कैसा आया है हमारे पास? इनकरेक्ट। 6th one, या 6 में ना 1 और 2 और 5 को सेट में बंद कर दिया, ये तीनों को सेट में बंद कर दिया और बोला है ए का सबसेट है ये। सही है ये? करेक्ट, क्योंकि तीनों एलिमेंट है, अगर इन्हें सेट में बंद कर दिया तो एक तरीके से सबसेट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज सेम थिंग। क्या 1 to 5 इसी सबसेट फॉर्म में बिलोंग करेगा इसे? इनकरेक्ट। नेवर अ सबसेट बिलोंग्स टू सेट। सबसेट कभी सेट से बिलोंग नहीं करते, सबसेट नहीं करते, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। कंडीशंस बताई थी ना पहले क्लास में। 1, 2, 3 1, 2, 3 ऐसा बोला है सबसेट है। सही है? गलत, क्योंकि 3 को अलग नहीं कर सकते। 3 4 के साथ पेयर्ड है, जहां भी 3 जाएगा वो 4 के साथ जाएगा। हियर इट इज इनकरेक्ट। रीजन क्या देंगे? बिकॉज 3 is paired with 4, right?
3 4 के साथ पेयर्ड है। आप ये रीजंस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है वी हैव टू राइट डाउन। 5 अगला 9th पार्ट यहाँ लिख रही हूँ मैं। 5 बिलोंग करेगा ए से। बेटा 5 ना एक आपको मैंने बताया था 5 क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी खाली सेट। तो 5 एक सेट है, सेट का भी बिलोंग करता है। रीजन सेट कैन नेवर बिलोंग्स टू अ सेट। 10th 5 सबसेट होगा, हाँ एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है ना, करेक्ट। 5 को सेट में बंद कर दिया इन्होंने, ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया, कभी भी नहीं होता क्योंकि ये मैंने बोला था ये कंडीशन ही गलत है। दिस इज अ रॉन्ग सिंबल, राइट? यू वांट नोट इट डाउन, दिस नोट करना है। तुम आराम से सबसेट बना लोगे, मैंने सिखाया है तुम्हें, और मैंने जब सबसेट सिखाया था तो ही कॉन्सेप्ट करा दिया था। बोलो क्या होंगे इसके सबसेट्स, फटाफट बताओ। और फॉर्मूला भी याद है ना, फॉर्मूला इज 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 द नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट? सो हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर बच्चे? एक a और एक 5 लिखो, ये एम्प्टी सेट बनाओ। सेम द सेकंड वन। अच्छा ए बी के भी खुद कर सकते हैं ना, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, वो आप लोग लिख लेना, पार्ट जो लिख भी दिया। ए बी और एक ए बी खुद बोला था ना, और एक एम्प्टी सेट है ना बच्चों। थर्ड वन 1 2 3 खुद कर लोगे, ये करा भी है हमने, है ना, ये अभी कर लेना खुद से। अच्छा लास्ट वन 5 का मतलब क्या है समझो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा यार 5 इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, वो समझ नहीं आ रहा। 5 में फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा ना, अब समझ आएगा। देखो इधर 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? नहीं, 2 की पावर 0 1, तो सबसेट कितने हुए? सिर्फ एक 5। सबसेट्स क्या हुए इसका? बस एक, ये खुद। हमेशा सबसेट खुद तो होता ही है, वो 5 होता है, पर जब यही 5 है तो 5 हमें दोबारा नहीं लिखना। करेक्ट? करिए। इसमें इंटरवल्स बनाने हैं हमें सभी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स के। इंटरवल कैसे बनाते हैं? इट्स वेरी इजी, सुपर इजी क्लास। यहाँ लेस देन है तो आप ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे, अगर इसके साथ इक्वल टू लिखा होता तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है उसे कहते हैं इंटरवल। -4 से 6 तक लाई कर रही है, और 6 के साथ ब्रैकेट ये बनेगा। हमेशा ये नंबर आएगा लेफ्ट में और ये नंबर राइट में, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक x का इंटरवल है। अब हमें इंटरवल बनाने भी है या ड्रॉ भी करके दिखाने हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। देखो अगर कभी बोला जाए नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करो, तो ये 0, ये -4, यहाँ 6 कहीं आएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे, और ये सर्कल, यहाँ सर्कल आएगा ऐसे, यहाँ ये, और इसके बीच में ये वैल्यू लाई करें। खैर इसमें नहीं आएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज में आता है, आगे जाके चैप्टर 6 में आता है। अभी हम इसमें मैंने आपको बता दिया कि कुछ टीचर्स अगर ऐसा कुछ बताएं तो आप कंफ्यूज हो। ये लिखना सीख गए, ठीक है, इसको करना नहीं, छोड़ो। ये क्या है? x की वैल्यू फ्रॉम 0 to 7। Here we have the bracket square which is equal to है ना, 0 से कॉमन नहीं आएगा 7 के बीच। ओके, यहाँ पे बोलो बच्चों। थ्री टू 4 कॉमन नहीं आएगा, और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया? यहाँ दोनों पर ही करिए। सो ये 2 पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी के 2 पार्ट हैं, हाँ वो आप करेंगे। देखो इधर
बहुत सिंपल है क्लास, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है x such that x belongs to relation. अब तुम्हारे दिमाग में आएगा what is r here? r is the relation या रियल, यहाँ रियल नंबर है, x such that x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। और हमारी जो रियल नंबर है x वो -3 से बड़ा है देखो x -3 से बड़ा है, इस नंबर से तो बड़ा ही है ना x, और 0 से बोलो साइन कैसे लगाओगे? छोटा है। अब हम दोनों के नीचे ही इक्वल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि दोनों ही नंबर के साथ ब्रैकेट सर्कल है। समझ में आया? ओके, इधर आओ। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए हम बोलेंगे x such that x belongs to real number where x is greater than, जल्दी बोलो, 6 पर इक्वल भी लगाएंगे क्योंकि 6 के साथ वाला ब्रैकेट सर्कल नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट है। और x किससे छोटा है बोलो? Smaller than and equal to 12. Why we had equal there? Because square bracket. बाकी के सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ पार्ट करो अभी अपने आप। So we have the last second question. The universal set would you propose for each of the following? Class, what is universal set? Listen. देखो, universal होता है जो सभी सेट जिसके अंदर आ जाए। अच्छा, मैंने ना अलग अलग क्लास के बच्चों के, आपका स्कूल ले लो, होल इंटरनेशनल ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके हर क्लास के बच्चों का सेट बना दिया। सेट क्लास 10th का सेट है, ये क्लास 11th का सेट है। जब सब सेट को मिला देंगे तो क्या आएगा? स्कूल। तो स्कूल एक यूनिवर्सल सेट हुआ उन सभी क्लासेस के सेट के लिए। यूनिवर्सल वो जो उनको मिला के बने। तो वैसे ही जैसे ये है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? बोलो। सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के सेट में राइट भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे और स्केलन भी आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, सभी ट्राइंगल आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा राइट ट्राइंगल्स के लिए? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। अगला है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके लिए भी क्या होगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके। अगला यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सभी सेट्स को मिला के बनता है। देखो इधर आगे जाके ना आप वेन डायग्राम पढ़ोगे, ऐसे बॉक्स पढ़ोगे और इसमें ये सेट है। देखो बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस है, और ये जिसके अंदर है वो पूरा सेट क्या होगा? यूनिवर्सल। उसको ऐसे लिखते हैं यू, आगे पढ़ोगे अभी। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा जिसके अंदर ट्राइंगल्स आ रहे हैं? वो क्या होगा? ऑल ट्राइंगल्स कैरी कर रहा होगा अपने अंदर। तो ये क्या है? सेट ऑफ राइट ट्राइंगल नहीं, सेट ऑफ आइसोसेलेस नहीं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। या ऑल ट्राइंगल्स भी लिख तो ज्यादा बेहतर लिखेगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, वो उसका यूनिवर्सल हुआ। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो अपने से रिलेटेड सारी चीजों को एक सेट में रखे, अपने से रिलेटेड। अच्छा, मैंने सारी क्रिकेट टीम ले ली, वॉलीबॉल टीम ले ली इंडिया की, बास्केटबॉल ले ली, जो भी हमारे गेम्स है सब ले लिए, सारे टीम्स को लेके एक सेट बना दिया। तो यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया हो गया, है ना। जब हम अलग अलग सेट ले रहे हैं, क्रिकेट टीम का सेट बनाया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, इन सबके सेट बना दिए, और जब इन सारे टीम मेंबर को एक ही सेट में डाल दिया तो वो किसका सेट बना? सेट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन। वो यूनिवर्सल हो गया। जैसे यूनिवर्सल वर्ड आया कहां से? यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या होता है? जो सबको अपने अंदर ले लेता है। तो यूनिवर्सल सेट भी वही है जो उससे रिलेटेड सारी चीजों को अपने अंदर रखता है। समझ आ? ठीक है, अभी ऑन रखो। गिवन द सेट A, B and C, which of the following may consider to be the universal? बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो, A सेट है 1 3 5, B है 2 4 6, C है 0 2 4 6 8। ये सेट दे रखे हैं A B C, और हमें बोला है गिवन सेट A, B and C, which of the following may be considered as universal set? बेटा, इसका यूनिवर्सल सेट वो होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट आए।
जिसमें देखो इधर 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, 4, मैं लाइन वाइज लिख रही हूँ काउंटिंग वाइज, 6, ये ले लिया, 0 नहीं लिया ना, 0 भी लिखो, 0 भी आना चाहिए, 7 नहीं है, देखो बच्चों सब में 7 नहीं है, 8 है, ये सारा जिसमें होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, एंड विच इज थर्ड में, तो हाँ थर्ड होगा। अब कहोगे थर्ड में तो कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो आने दो ना, उनसे मतलब नहीं है, उनमें ये तो तीनों आ रहे हैं ना, इनके तो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना सारे, तो विच इज द यूनिवर्सल सेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो क्योंकि उसमें 0, तो कुछ बच्चों को ना ये डाउट होता है कि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें बस वही आएगा, एक्स्ट्रा भी आ सकता है, पर हाँ इन तीनों का यूनिवर्सल इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इन तीनों के ही एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, यहां तक एलिमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें 7 नहीं लेना था यहां तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। हम जैसे इसमें एक नंबर भी मिसिंग हो ऊपर वाले, एक भी नंबर अगर तीनों का मिसिंग होता तो ये यूनिवर्सल नहीं होता, एक्स्ट्रा हो तो चलेगा, पर इसका यूनिवर्सल सेट वही होता है जिसके अंदर ये तीनों के एलिमेंट्स होने कंपलसरी है। एक्स्ट्रा हो चलेंगे और भी हो, और 2-4 एक्स्ट्रा डाल दो वो भी यूनिवर्सल ही कहलाएगा, पर इन तीनों में से एक भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो उसका यूनिवर्सल नहीं होगा। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट क्लास विल बी सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स। यहां से चैप्टर थोड़ा सा एक स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बंद करिए।